गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाई थी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y। तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स हमारे पास ये फंक्शन दे रखी है tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y, इसे हमें सेपरेट करनी है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो हम इसे किस तरह से सेपरेट करेंगे वो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर कर बताती हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास फंक्शन दे रखी है उसे हम गिवन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y ये दे रखी है, ठीक है। अब ये जो tan हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y है तो इसे साइन और कॉस के फॉर्म में भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y इसके फॉर्म में चेंज कर दिए। अब हमें सेपरेट करनी है रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो इसके एंगल में हमारे पास इमेजिनरी और रियल ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। तो इसे हमें सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो नीचे वाला पार्ट है इसे हमें रियल बनानी होगी। तो इसे रियल बनाने के लिए हम यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे कॉस हाइपरबोलिक x माइनस आयोटा y से। मीन्स हम कुछ ऐसा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि कोई भी फार्मूला पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे x माइनस आयोटा y अगर इसे रेशनलाइज कर दे और यहाँ 2 से ये मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास ये हो जाएगी 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस आयोटा y 2 कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस आयोटा y। और इसका एक हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 कॉस हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y रहती है। तो जो ये साइन हाइपरबोलिक की फंक्शन में है तो ये साइन हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y और प्लस x माइनस आयोटा y ये एंगल ऐड हो जाएगी प्लस साइन हाइपरबोलिक x माइनस यहाँ पे x प्लस आयोटा y माइनस ये एंगल में माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा y ये हो जाएगी y। यहाँ पे 2 कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस आयोटा y है। तो इसकी जो फार्मूला होती है वो कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y और प्लस कॉस हाइपरबोलिक x प्लस आयोटा y माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा y ये हो जाएगी, ठीक है। मीन्स इसकी फार्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल टू हमारे पास जो होती है वो साइन हाइपरबोलिक x प्लस y और प्लस यहाँ पे हमारे पास साइन हाइपरबोलिक x माइनस y ये फॉर्मूला इसके इक्वल टू होती है, ठीक है। मीन्स यही फॉर्मूला पे हम इसे कन्वर्ट किए। तो यहाँ पे हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जा रही है और इसमें रियल पार्ट ये हमारे पास कैंसिल हो जा रही है, इसमें भी ये कैंसिल हो जा रही है और इसमें भी ये कैंसिल हो जा रही है। मीन्स हमारे पास आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक 2x और प्लस साइन हाइपरबोलिक आयोटा y यहाँ पे हमारे पास cos 2x और प्लस cos हाइपरबोलिक ये हाइपरबोलिक भी है तो हाइपरबोलिक 2x और फिर cos हाइपरबोलिक 2 आयोटा y ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक आयोटा y है और ये साइन हाइपरबोलिक 2x है तो ये इमेजिनरी पार्ट में है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला हो जाता है मीन्स आयोटा साइन x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक आयोटा x
ये हमारे पास फॉर्मूला होती है। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक आयोटा वाई है, तो इसके जगह पे आयोटा साइन वाई हो जाएगी। मीन्स ये एक्स का एंगल है, यहाँ पे वाई का एंगल है, तो ये हम यहाँ पे इसे चेंज कर लेंगे। मीन्स ये साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई में आयोटा आ जाएगी, ये साइन हाइपरबोलिक और ये 2y होगी, ठीक है। तो ये 2, तो 2y यहाँ पे हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक 2x और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 2 आयोटा y इक्वल टू, ये हमारे पास रियल पार्टी होती है। मीन्स इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक आयोटा x इक्वल टू कॉस x ये होती है। तो यहाँ y का फंक्शन है, मीन्स यहाँ पे कॉस x हो जाएगी 2x, सॉरी यहाँ पे 2y, एंगल इसमें y है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास सेपरेट हो गई, मीन्स हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक 2x y कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y और प्लस यहाँ पे आयोटा इमेजनरी पार्ट साइन हाइपरबोलिक यहाँ पे 2y कॉस हाइपरबोलिक 2x प्लस कॉस 2y, यही इसकी आंसर आई। मीन्स यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट यहाँ पे सेपरेट हो चुकी है। तो ये हमारे पास फंक्शन थी और यहाँ पे ये सेपरेट हो गई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। ये इसमें फार्मूला अप्लाई हुई है और ये इसमें फार्मूला अप्लाई है और इसमें भी हम यहाँ पे कॉस के फॉर्म में ये जो रहती है तो ये फार्मूला होती है, तो ये अप्लाई किए। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan ब्रैकेट अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉट 2 अल्फा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करनी है। तो हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन दे रखी है वो tan के फॉर्म में, गिवन tan अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये दे रखी है। अब इसे हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई, इसे ऐसे कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लिए, मीन्स इस फंक्शन में हम बोथ साइड tan इनवर्स, इस तरह से हमारे पास एक फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यही वो साइड tan इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे थीटा इसके एंगल आ गई और इस तरफ tan इनवर्स x प्लस आयोटा y हो गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए, मीन्स हमें वो प्रूव करनी है। तो रिप्लेसिंग आयोटा y माइनस आयोटा v गेट, मीन्स आयोटा को माइनस आयोटा से हम रिप्लेस कर देंगे। देन हमारे पास आ जाएगी अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, ये आ गई। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। जब इसे इक्वेशन सेकंड मान लिए, अब हमें इसकी एंगल अगर हम देखें तो cot 2 अल्फ़ा है, तो cot 2 अल्फ़ा है, तो यहाँ पे हमें अल्फ़ा मीन्स यहाँ पे इमेजनरी पार्ट हमारे पास कैंसिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, देन जब इसे ऐड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा इक्वल टू, बोथ साइड ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, ये हमारे पास आ गई। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आयोटा बीटा माइनस आयोटा बीटा ये कैंसिल हो गई, इम्प्लाइज यहाँ पे 2 अल्फ़ा हो जाएगी इक्वल टू हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस आयोटा वाई, ये आई है।
अब यहाँ पे हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये जब रहती है तो इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y1 माइनस x इंटू वाई, ये फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी tan इनवर्स x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y 1 माइनस x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, ब्रैकेट क्लोज। ये 2 अल्फ़ा इक्वल टू है 2 अल्फ़ा इक्वल टू, देन जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगी इम्प्लाइज 2 अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास माइनस आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई, ये कैंसिल हो जा रही है। यहाँ पे 2x आ जाएगी 2x वाई, यहाँ पे 1 माइनस x प्लस आयोटा वाई x माइनस आयोटा वाई, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे इसे हम चेंज करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस प्लस वाई आयोटा स्क्वायर हो जाएगी मीन्स वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर मीन्स हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतनी आ गई। अब ये जो हमारे पास tan इनवर्स है इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये tan 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2x वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गई। इम्प्लाइज इस tan 2 अल्फ़ा को हम कन्वर्ट कर लेते cot 2 अल्फ़ा में, मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x कॉट 2 अल्फ़ा, ये आ गई। अब यहाँ पे हमें क्या लानी है, ये निगेटिव है तो इस तरफ ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x कॉट 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1, यही हमें प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आई होगी, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है हमारे पास। इफ साइन थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ये हमारे पास दे रखी है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू टी प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मीन्स ये इक्वेशन हमारे पास, इसे प्रूव करनी है, ठीक है। ये हमें प्रूव करनी है और इसकी जो रूट्स यहाँ पे ये दे रखी है और हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है। तो हमें इसे किस तरह से हम इसे प्रूव करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन दे रखी है साइन थीटा प्लस आयोटा फाई ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी, ये दे रखी है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे हम इसे ब्रेक करते हैं। तो इम्प्लाइज हमारे पास जब साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे इसे ब्रेक करेंगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस आयोटा फाई प्लस साइन आयोटा फाई इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगी इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये आ गई। अब जो हमारे पास एंगल में आयोटा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे यहाँ पे हटाएंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन कॉस आयोटा फाई इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक फाई, ये होती है, और प्लस साइन आयोटा फाई इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक फाई, ये होती है, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये हो गई। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये इमेजनरी पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स वी गेट। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी साइन
थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू यू, मीन्स ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट इसके इक्वल टू हो जाएगी। एंड यहाँ पे ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो साइन हाइपरबोलिक फाई इंटू कॉस थीटा इक्वल टू वी, ये हमारे पास आ गई। अब जब हमारे पास ये आ गई तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये हमारे पास रूट है इसकी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द इक्वेशन whose roots are जो हमारे पास रूट्स है साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इज, जो इसकी रूट्स हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस, मीन्स हमें ये प्रूव करनी है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर ये हमारे पास रूट है इक्वेशन की, तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स, मीन्स यहाँ पे हम सम ऑफ द रूट्स, तो इन दोनों का सम, मीन्स यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, यही ये रूट्स है, तो इसकी हम यहाँ पे सम लेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू टी प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मीन्स यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। मीन्स ये हमारे पास रूट्स है दिस इक्वेशन की, तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स ये इक्वेशन की हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ पे ये पुट कर दिए। अब हमें ये प्रूफ करनी है, तो हम इसे किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई और प्लस जो हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इंटू टी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मीन्स हम यहाँ पे ऐड और माइनस ये इसमें खुद से किए, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, मीन्स प्लस माइनस ये कर लिए, तो फिर से ये कैंसिल करेंगे, तो फिर से हमारे पास ये टर्म्स आ जाएगी। और प्लस यहाँ पे हमारे पास जो दे रखी है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये आ गई। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रफ में बताती हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी। मीन्स हमारे पास इम्प्लाइज टी स्क्वायर माइनस टी ब्रैकेट यहाँ पे हमारे पास 1 है और प्लस साइन स्क्वायर इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, इसे हम पहले लिख लेते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, इसे लिख लेते हैं, ठीक। अब हमारे पास ये टर्म्स और ये टर्म्स लिख लिए। अब इसमें से माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है और ये हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई है, तो इसमें से अगर यहाँ पे मैं रफ में बताती हूँ, यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगी यहाँ पे 1, मीन्स यहाँ पे 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से, और फिर हमारे पास -1 ये टर्म्स बच रही है और ये टर्म्स बच रही है। मीन्स हम यहाँ से
यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इस तरह से आ जाएगी। फिर इन दोनों से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये फैक्टर में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 1 ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो फैक्टर में आई तो इसे और इसे सॉल्व कर और इसे और इसे सॉल्व किए तो हमारे पास ये आई। तो इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी प्लस यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस 1 ये आ जाएगी। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में हमें ये प्रूफ करनी है तो इसलिए हम इस फॉर्मूले पे इसे हम कन्वर्ट किए। अब यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 ये आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे माइनस टी इंटू ब्रैकेट यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे u इक्वल टू ये हमारे पास u इक्वल टू है साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई। तो यहाँ पे u स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू u स्क्वायर ये टर्म्स आएगी। तो यहाँ पे u स्क्वायर पुट कर दिए और प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। फिर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस 1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर होती है, फिर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव होती है। ठीक है, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस टी ब्रैकेट 1 प्लस यू स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स v की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक फाइव इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइव मीन्स बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी। तो इसके जगह पे वी स्क्वायर यहाँ पे रिप्लेस कर दिए तो ये हमारे पास इक्वेशन प्रूफ हुई। हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ u इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 दी सो दैट tan हाइपरबोलिक u बाई 2 इक्वल टू tan थीटा बाई 2 ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखी है। तो सॉल्यूशन गिवन u इक्वल टू log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 ये दे रखी है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे तो बोथ साइड e पे पावर u इस तरह से हम कर लेंगे log tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, तो इम्प्लाइज e पे पावर u इक्वल टू e पे पावर log tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे log कैंसिल हो जाएगी और ये tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 ये आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मीन्स log e की वैल्यू इसकी पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और log e की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसे फॉर्मूला पे ब्रेक कर लेते हैं मीन्स e पे पावर u इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। तो tan e प्लस v के फॉर्मूले पे इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाती है tan a मीन्स tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 y 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2 ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाती है। ठीक है, अब tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है मीन्स हमारे पास आ जाएगी e रेस्ट टू द पावर u 1 प्लस tan थीटा बाई 2 y 1 माइनस tan थीटा बाई 2 ये हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें tan हाइपरबोलिक u बाई 2 इक्वल टू tan
थीटा बाई 2 प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड्स ये हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो किस तरह से अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे e⁻u और ये 1 है, तो हम इसे यहाँ पे -1 मीन्स ये जो हमारे पास नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 को हम एक बार -1 ऊपर कर लेंगे और फिर e⁻u + 1, ये हमारे पास कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मेथड होता है। जिस तरह से LHS में हम अप्लाई किए इसी तरह से RHS में भी अप्लाई करेंगे। तो 1 + tan θ/2 और -1 माइनस प्लस tan θ/2 ये हो जाएगी, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे 1 + tan θ/2 और प्लस 1 - tan θ/2 ये हो गई। अब यहाँ से हमारे पास कुछ कैंसिल हो रही है, तो ये और ये कैंसिल हो जा रही है और यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये e⁻u-1 को हम फार्मूला पे लाने के लिए मीन्स tan हाइपरबोलिक u/2 की फार्मूला पे हमें इसे लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर e⁻u/2 माइनस e⁻u/2 इसे इस तरह से लिख ले, तो फिर से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही आएगी, ठीक है। और यहाँ पे e⁻u/2 प्लस e⁻u/2 बोथ साइड ऊपर नीचे हम इस तरह से कर लिए और यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जा रही है मीन्स 2 tan θ/2 बाई ये 1 + 1 2 हो जाएगी। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे इसकी फार्मूला tan हाइपरबोलिक u/2 होती है, तो हम यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो देयरफॉर tan हाइपरबोलिक u/2 इक्वल टू ये कैंसिल हो गई मीन्स ये tan θ/2 आ गई। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हुई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखी है इवेल्युएट cos अल्फा प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट cos बीटा प्लस आयोटा इंटू साइन बीटा ब्रैकेट क्लोज अपॉन cos गामा प्लस आयोटा इंटू साइन गामा ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट cos डेल प्लस आयोटा इंटू साइन डेल। मीन्स इसकी सभी की एंगल हमारे पास डिफरेंट है। तो इसे हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो ये वाइट-डिमॉर्फस थ्योरम से मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन बता चुकी हूँ। तो इसकी सॉल्यूशन करेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास गिवन दे रखी है, तो जब भी एंगल हमारे पास डिफरेंट होती है तो इसमें जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास एंगल ऐड हो जाती है। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हम लिख सकते हैं। वाई नीचे भी हम जब इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो इसकी एंगल ऐड हो जाएगी, तो ये कॉस गामा प्लस डेल प्लस आयोटा इंटू साइन गामा प्लस डेल ये आ जाएगी। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करनी है, तो इसे सिंप्लीफाई हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इसे जब हम निगलेक्ट करेंगे तभी तो इसे हम सिंप्लीफाई सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे कॉस प्लस डेल और यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो माइनस आयोटा इंटू साइन गामा प्लस डेल वाई कॉस गामा प्लस डेल माइनस आयोटा इंटू साइन गामा प्लस डेल, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब जब इसे मल्टीप्लाई किए तो इक्वल टू इसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। मीन्स ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ये सभी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस गामा प्लस डेल और माइनस आयोटा इंटू साइन गामा प्लस डेल ये हो जाएगी। और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और ब्रैकेट क्लोज कॉस गामा प्लस डेल और माइनस आयोटा इंटू साइन
गामा प्लस डेल ये हो जाएगी, ठीक, अपॉन यहाँ पे इसके नीचे ये हम कॉस इसे ए और इसे बी मान लेते हैं, फिर इसे ए इसे बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी के फॉर्मूले पे हम इसे चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर गामा प्लस डेल हो जाएगी और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर गामा प्लस डेल, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस डेल, इसमें इससे मल्टीप्लाई किए माइनस आयोटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल, इसमें मल्टीप्लाई हो गई। अब इसमें करते हैं तो प्लस आयोटा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस डेल, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो -1 और माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल, ये आ गए। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ पे कॉस, तो इसे मान लेते कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो इसकी फॉर्मूला जो हो जाती है वो कॉस ए प्लस बी, ए की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगी ए माइनस बी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल, ये हो जाएगी। यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ पे आयोटा जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस में है, मीन्स ये हमारे पास इस तरह से है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा प्लस डेल, और ये हमारे पास मीन्स ये ए मान लेते हैं, मीन्स ए इक्वल टू ये है और बी इक्वल टू ये है, तो ये माइनस में है तो ये माइनस में एंगल में ऐड हो जाएगी, मीन्स इस तरह से साइन ए की जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस ये है तो माइनस गामा माइनस डेल, ये आ जाएगी, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे ये प्लस होगी, तो ये हमारे पास इस तरह से सेपरेट हो गई, मीन्स ये रियल पार्ट में आ गई, ये इमेजनरी पार्ट में आ गई, तो यही इसकी आंसर हुई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आई होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।